नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पूरक पाठ्यपुस्तक बाल महाभारत कथा। अभी तक हम इसके 24 अध्याय पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे अध्याय 25 मंत्रणा। अब हमने जाना था कि जो पांडव है अपने वनवास की समाप्ति के बाद जो राजा विराट की राजधानी को छोड़कर उपप्लव्य नामक नगर में रहने चले गए। अब उनका अज्ञातवास जो है वो पूर्ण हो चुका था। अब वे प्रकट रूप में ही वहाँ रह रहे थे और साथ में ही जो कृष्ण थे, उनके भाई बलराम, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा तथा अभिमन्यु और यदुवंश के कई वीरों को लेकर श्री कृष्ण वहाँ उपप्लव्य नगर में पहुँच गए। और इसके साथ ही जो विभिन्न राजा थे वे भी अपनी अपनी अक्षौहिणी सेना के साथ वहाँ पहुँचने लगे। वहाँ विभिन्न राजा एकत्र हो गए और सभी ने मिलकर यह सलाह की कि अब हस्तिनापुर जाकर अपने राज्य की मांग कर लेनी चाहिए, जो उन्होंने धोखे से युधिष्ठिर से छीन लिया था जुए की बाजी में उनको हराकर। लेकिन उनके साथ तो क्या छल हुआ था, धोखा हुआ था। और इसी बात पर उन्होंने सभी राजाओं ने मिलकर चर्चा की और साथ ही कहा कि जो उनका छीना हुआ राज्य है अब वह उन्हें वापस मिलना ही चाहिए। जबकि जो बलराम थे, कृष्ण के बड़े भाई, उन्होंने कहा कि कौरवों ने इनके राज्य को छीना नहीं था, बल्कि ये खुद ही जुए की बाजी में उस राज्य को हारे थे। ठीक है, तो लेकिन यह बात राजा सात्यकी को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि नहीं, कौरवों ने तो उनके साथ छल किया था, धोखा किया था और यह सरासर झूठ है, बिल्कुल पांडवों पर अन्याय है और उन्हें अपना राज्य जो है वो वापस मिलना ही चाहिए। और इसके लिए चाहे युद्ध करना पड़े तो हम युद्ध के लिए भी तैयार हैं। वे सभी जो राजा उनके पास आए हुए थे, विभिन्न राजा विभिन्न देशों के, वे कहते हैं कि हम सब किसके साथ हैं? पांडवों के साथ हैं। आप यदि युद्ध करेंगे तो हम कौरवों के विरुद्ध आपके साथ ही युद्ध करेंगे। अब कृष्ण चाहते थे कि युद्ध ना हो और उन्होंने कहा कि पहले हम एक शांति दूत भेज देते हैं जो वहां जाकर हस्तिनापुर जाए और दुर्योधन को समझाए कि संधि कर ले। यदि वह संधि के लिए तैयार नहीं होता है तब आगे जो भी होगा वे सब मान लेंगे। और इसी निश्चय के साथ जो श्री कृष्ण थे अब वे वापस द्वारका लौट गए। ये जो अवसर था जब सारे राजा इकट्ठे हुए थे, यह अवसर था अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और विराट राज की जो कन्या थी उत्तरा, उसके विवाह का। सभी राजा आए हुए थे। उन्होंने आपस में मंत्रणा की, सलाह की कि यदि युधिष्ठिर शांति दूत भेजता है हस्तिनापुर और दुर्योधन नहीं मानता है उनकी बात के लिए, तो भी वे पांडवों की सहायता करेंगे यदि युद्ध होगा। और इस बीच सभी मिलकर चुपचाप युद्ध की तैयारियां भी करने लगे। इसी प्रकार जो दुर्योधन था वह भी चुप बैठने वाला नहीं था। वह भी, उसे जब पता चला कि जो पांडव है उसके पास अनेक देशों के राजा आए हुए हैं, तो उसने भी क्या किया, चुपचाप युद्ध की तैयारी शुरू कर दी और विभिन्न राजाओं के पास अपने दूत भेजने शुरू कर दिए। और इस प्रकार से जो हस्तिनापुर के दूत विभिन्न देशों में जाकर वे युद्ध की तैयारी उनको वहाँ संदेश देने लगे। और जब दुर्योधन को पता चला कि जो श्री कृष्ण है वे उपप्लव्य नगर से कहाँ अपने द्वारिका देश वापस चले गए हैं उत्तरा के विवाह के बाद, तो वे भी कहाँ जा पहुँचे, जो दुर्योधन था वो भी श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका जाने लगा। अब जो अर्जुन था वह भी उसी समय पर दोनों के दोनों ही द्वारिका जाने के लिए रवाना हो गए, श्री कृष्ण को अपने साथ मिलाने के लिए। अब जैसे ही दोनों के साथ ही दुर्योधन और
अर्जुन, दोनों के साथ ही श्री कृष्ण का तो एक सा ही संबंध था, दोनों ही निकट संबंधी थे। इसीलिए वे जहाँ श्री कृष्ण जी विश्राम कर रहे थे वे बिना खटके चले गए, और जो अर्जुन था वह उनके जो पैरों की तरफ, पायतन की तरफ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। लेकिन जो दुर्योधन था वह उनके सिरहाने की तरफ एक ऊंचे से आसन पर जाकर बैठ गया। अब जैसे ही उनकी नींद खुली कृष्ण जी की, तो उनका ध्यान सबसे पहले अर्जुन पर गया। तो उन्होंने अर्जुन को गले से लगा लिया, उसका स्वागत किया, और जब उन्होंने देखा कि दुर्योधन भी आया हुआ है तो उसका भी खूब स्वागत किया। अब दुर्योधन ने कहा कि कृष्ण जी से कहा कि श्री कृष्ण, मैं पहले आया हूँ, इसलिए आप पहले मेरी बात सुनेंगे, और अर्जुन तो बाद में आया है। जब जो भी चीज़ पहले मैं मांगूंगा तो आप पहले मुझे देंगे। लेकिन श्री कृष्ण बोले कि तुम पहले ज़रूर आए हो, लेकिन मैंने तो किसे देखा है? पहले अर्जुन को देखा है। अब मेरी निगाह में तो दोनों बराबर ही हो, और मैं दोनों का ही समान रूप से जो भी सहायता करनी है वह दोनों की ही बराबर करूँगा। अब वे कहने लगे कि जो हमारे जो वंश है वो कौन से, जो उस वंश के लोग हैं नारायण कहलाते हैं, तो उनके पास एक बहुत बड़ी सेना इकट्ठी की है, और दूसरी तरफ मैं केवल अकेला ही रहूँगा, और मेरी प्रतिज्ञा यह है कि यदि युद्ध होता है तो मैं ना तो हथियार उठाऊँगा और ना ही लड़ूँगा। अब तुम अपने आप ही इस बात का निर्णय कर लो कि किसे मेरी नारायणी सेना चाहिए और किसे मैं चाहिए। और उन्होंने कहा था कि अर्जुन तो वैसे भी छोटा है, तो पहले मांग अर्जुन ही मांगेगा। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण को मांग लिया। उन्होंने कहा कि चाहे आप युद्ध लड़े या ना लड़े, मुझे तो आप ही चाहिए। और दुर्योधन तो चाहता ही ये था। वह जब उसने देखा कि अर्जुन ने कृष्ण को जो निशस्त्र रहेंगे, लड़ेंगे भी नहीं युद्ध, उसको मांगा है, तो उसकी तो खुशी का ठिकाना ही ना रहा, और वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने हस्तिनापुर लौट आया। उसका दिल बहुत खुश था, उसे लग रहा था कि अर्जुन तो बिल्कुल बुद्धू बन गया है, कि कृष्ण ने तो मना किया था कि वे लड़ेंगे ही नहीं। और जब कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि तुमने मुझे क्यों मांगा, क्योंकि मैं तो निशस्त्र रहूँगा, ना मैं लड़ाई करूँगा, तो अर्जुन ने कहा कि आप में वह शक्ति है जिससे आप अकेले ही इन तमाम राजाओं से लड़कर इन्हें कुचल सकते हो। और इस बात पर श्री कृष्ण मुस्कुरा पड़े कि ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। और इसी कारण जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो वे अर्जुन के सारथी बने थे, अर्थात उनका रथ चलाने वाले। इसी कारण वे पार्थ सारथी कहलाए थे। अब आगे बढ़ते हैं। जो नकुल और सहदेव थे, उनकी माता जो माद्री, उनका जो भाई था शल्य, वह अपने जो भांजे थे उनसे बहुत प्यार करता था। जब उन्हें पता चला कि पांडव युद्ध की तैयारी में है, तो वह भी उनकी सहायता के लिए निकल पड़ा। उनके पास बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन रास्ते में ही दुर्योधन ने क्या किया, उनकी सेना का और उनका ऐसा स्वागत किया, ऐसा उनका आदर सत्कार किया कि जो राजा शल्य थे वे अपने जो भांजे थे उनकी सहायता ना करके उन्होंने दुर्योधन को सहायता करने का वचन दे दिया। लेकिन इस बात की उन्हें बहुत ही बाद में बहुत पछतावा हुआ। जब वे अपने पांडवों के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं तो तुम्हारी ही सहायता के लिए आ रहा था, लेकिन जो दुर्योधन है उसने धोखे से मुझे अपनी सेना की तरफ कर लिया, अपनी ओर कर लिया। इस बात का मुझे बहुत दुख है। तब दुर्योधन ने कहा कि कोई बात नहीं, आप उन्हीं के साथ लड़िए, लेकिन जब कभी युद्ध में कर्ण आपको यदि सारथी बनाता है तो आप क्या करेंगे कि अर्जुन के प्राणों की रक्षा करेंगे। ठीक है, आप अर्जुन को बचाएंगे, मारेंगे नहीं। ऐसा मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप उसको
अर्जुन की मृत्यु का कारण बनेंगे या अर्जुन की रक्षा करेंगे। ठीक है, मैं यह प्रश्न पूछकर आपको असमंजस में नहीं डालना चाहता, पर फिर भी मेरा मन कर रहा है तो मैं यह बात आपसे पूछ रहा हूँ। तब उन्होंने कहा, शल्य ने, कि मैं धोखे में आकर दुर्योधन को वचन दे बैठा हूँ, इसलिए मुझे अपनी पहले तो उसी की ओर से युद्ध करना पड़ेगा, पर मैं बताए देता हूँ कि यदि कर्ण मुझे सारथी बनाएगा तो मैं अर्जुन के प्राणों की रक्षा में करूँगा। तो यहाँ तो हुआ यह आप पाठ 25 पूरा होता है। अब चलते हैं अगले अध्याय 26 की ओर, राजदूत संजय। अब जहाँ पांडव रह रहे थे उपप्लव्य नगर में, वहाँ उन्होंने बहुत से जो राजा थे उनके संदेश भिजवाकर उनके पास 7 अक्षौहिणी सेना एकत्र हो गई। और उधर जो कौरव थे उन्होंने भी अपने अपने जो मित्र राजा थे उनके वहाँ भी बहुत सी सेना इकट्ठी हो गई। उनके पास थी 11 अक्षौहिणी सेना। अब विधि सब जो लोग थे वहाँ पर अक्षौहिणी, हाँ, तो अब जो पंचाल नरेश के पुरोहित थे उन्हें पांडवों ने कहाँ हस्तिनापुर भेज दिया अपना राजदूत बनाकर। और वहाँ जाकर उन्होंने जो संधि का प्रस्ताव था वह राजा धृतराष्ट्र को सुना दिया कि जो राजा हैं युधिष्ठिर वो युद्ध नहीं चाहते और वे केवल अपना राज्य ही वापस चाहते हैं। ठीक है, यह सुनकर जो भीष्म थे उन्होंने कहा कि हाँ, यही न्यायोचित है, उन्हें उनका राज्य वापस दे दिया जाए। लेकिन जो दुर्योधन था वह इस बात के लिए तैयार ही नहीं था। इसी प्रकार जो कर्ण था वह भी बीच में बोल उठा, ठीक है, कि नहीं, उन्होंने तो अपना 12 वर्ष का वनवास और जो 1 वर्ष का अज्ञातवास है वह पूर्ण नहीं किया, उन्हें तो 12 वर्ष का वनवास पुनः भोगना चाहिए। और इस बात पर जो भीष्म थे उन्हें बहुत क्रोध आया, उन्होंने उसे बोलने से मना कर दिया। इस प्रकार अब जो भीष्म थे उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाया और उन्होंने कहा कि संजय को दूत बनाकर पांडवों के पास भेज दिया जाए। और अब जो संजय हैं, जिसे कि राजा धृतराष्ट्र बहुत मानते थे, वह उनका संदेश लेकर उपप्लव्य नगर की ओर रवाना हो गया। वहाँ जाकर वह पांडवों से मिला और सारी बात बताई। और वहाँ पर जो युधिष्ठिर थे उन्होंने कहा कि यदि वो हमें आधा राज्य ना भी देना चाहे तो कोई बात नहीं, वे केवल हमें 5 ही गांव हैं वो दे दें और उसी में हम संतुष्ट हो जाएंगे। अब जो संजय थे वो वहाँ से उनका संदेश लेकर हस्तिनापुर की ओर रवाना हो गए। ठीक है, उसके बाद वे वहाँ पहुँच जाते हैं और बताते हैं कि जो युधिष्ठिर है वे चाहते हैं कि यदि तुम पूरा राज्य नहीं भी देना चाहते तो तुम केवल 5 गांव ही उन्हें दे दो। और इस प्रकार वे बताते हैं कि किस किस तरह से जो पांडव थे उन्होंने दुर्योधन की रक्षा की थी। जब उन्होंने राजा विराट के नगर पर आक्रमण कर दिया था तब केवल अर्जुन अकेले ने ही पूरी कौरव सेना को हरा दिया था। और ये सारी बातें वे सभा में समझाते हैं कि जो यदि युद्ध हुआ तो सारा जो विश्व है उसका विनाश हो जाएगा और केवल 5 गांव देकर ही हम अपने राज्य को बचा सकते हैं। लेकिन दुर्योधन बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं था। वह कहने लगा कि जो युधिष्ठिर है वह हमारी जो 11 अक्षौहिणी सेना है उसे देखकर वह डर गया है, तभी तो वह आधे राज्य के स्थान पर केवल 5 गांव की ही याचना करने लगा है। और उन्होंने कहा कि नहीं, हम उसे सुई की जो बराबर की नोक है उसके बराबर की भूमि भी पांडवों को नहीं दूंगा। युद्ध होता है तो युद्ध हो जाए, अब तो जो फैसला है वह युद्ध भूमि में ही होगा। ठीक है, और जब वहाँ से वे रवाना हुए थे संजय उपप्लव्य नगर से, तब
कृष्ण ने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि युधिष्ठिर इन 5 जो गांव की बात है इनको भी वह मानेगा। अब शायद मुझे ही हस्तिनापुर जाना पड़े और उनको समझाना पड़े, तो मैं हस्तिनापुर जाकर शांति का संदेश वहाँ देता हूँ, शांति दूत बनकर मैं जाता हूँ। और वे चल पड़े हस्तिनापुर की ओर। अब वे शांति दूत बनकर कहाँ जाएंगे? हस्तिनापुर में। तो बच्चों, यहाँ समाप्त होता है अध्याय 26। अब हम बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर, जब कृष्ण शांति दूत बनकर शांति का संदेश लेकर हस्तिनापुर पहुंच गए और उनके साथ सात्यकी राजा भी थे। जब धृतराष्ट्र को उनके आने की सूचना मिली तो उन्होंने नगर को खूब सजाया, उनके रहने का प्रबंध किया, उनका खूब स्वागत किया, खूब आवभगत की। और जो दुर्योधन था उन्होंने भी उन्हें खाने का न्योता दिया। लेकिन वे कहते हैं कि यदि तुम पहले कुछ बातें हैं उनको मान लोगे, जिस उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ वह पूर्ण होगा, तभी मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करूँगा। और वे यह कहकर विदुर के यहाँ चले जाते हैं, जहाँ जो कुंती थी वह भी कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी। वहीं उन्होंने कुंती से भी बात की और वहीं भोजन खाया, वहीं विदुर से आगे के कार्यक्रम की सलाह ली। और विदुर ने कहा कि जो दुर्योधन है वह शांति के संदेश को, शांति की बात को बिल्कुल भी नहीं मानेगा। यदि आप उनके राजभवन में जाएंगे भी तो भी आपके प्राणों की चिंता, वे आपके प्राणों को भी हानि पहुंचाने की चेष्टा कर सकते हैं। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें दिलासा दिलाया कि मेरे प्राणों की चिंता आप ना करें। और दूसरे दिन सवेरे जब दुर्योधन और शकुनी ने आकर श्री कृष्ण से कहा कि सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वे धृतराष्ट्र के भवन में गए और वहां जाकर सबने जो राजा हैं उन्होंने उनका स्वागत किया। इसके बाद कृष्ण उठे और पांडवों की मांग सभा के सामने रख दी कि पांडव चाहते हैं कि उनका जो आधा राज्य है वह उन्हें मिले। ठीक है, धृतराष्ट्र भी इस बात के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा कि मैं तो वही चाहता हूँ जो श्री कृष्ण चाहते हैं। अब उन्होंने कहा कि संधि कर लो और पांडवों को उनका राज्य वापस लौटा दो। ठीक है, लेकिन दुर्योधन इस बात पे बिल्कुल नहीं माना, उसने अपनी हट नहीं छोड़ी। किसी के भी मनाने पर भी वह बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं हुआ। सबने समझाया कि यदि युद्ध होगा तो सर्वनाश हो जाएगा, कितने ही जो निर्दोष लोग हैं उन पर अत्याचार होगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। और परंतु जो दुर्योधन था उस पर न भीष्म का, न द्रोण का, न कृपाचार्य का किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो उसके बाद यह देखकर जो दुशासन था, दुर्योधन का भाई, उसे बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने दुर्योधन से कहा कि भाई, मालूम होता है ये लोग आपको कैद करके कहीं पांडवों के हवाले ना कर दे और हम यहाँ से निकल जाते हैं। और वे सभी राजसभा को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। अब धृतराष्ट्र ने उनकी माता गांधारी को भी कहा, सभा में बुलाया कि शायद अपनी माँ की बात सुनकर ही दुर्योधन उनकी बात को मान ले। परंतु दुर्योधन कब मानने वाला था? अपनी माँ को भी उसने मना कर दिया और वह सभा से निकलकर चला गया। बाहर जाकर दुर्योधन ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा और श्री कृष्ण जो राजदूत बनकर आए थे उन्हें पकड़ने का भी प्रयास किया। श्री कृष्ण तो इन सब बातों की पहले ही कल्पना कर चुके थे और उन्होंने दुर्योधन की यह चेष्टा देखी तो उस पर वे हंस पड़े। अब वे पहुंच गए माता कुंती के पास जो विदुर के ही घर में थी और उन्हें भी अपने पुत्रों की बहुत चिंता थी। उन्होंने सबका हालचाल पूछा और कहा, श्री कृष्ण ने लौटते समय शांति स्थापना की जो थोड़ी बहुत आशा थी वह भी अब समाप्त हो गई थी। अब तो युद्ध होना तय ही था, निश्चित था कि अब तो जो कुछ होगा युद्ध में ही
होगा, युद्ध छिड़ेगा। इस कारण जो कुंती थी वह बहुत व्याकुल थी और वह व्याकुलता में ही अपने पुत्रों की सुरक्षा का विचार करती हुई गंगा के किनारे पहुंच गई, जहां जो कर्ण थे रोज शाम के समय पूजा करने के लिए गंगा के किनारे पहुंचते थे। वहां जाकर कुंती ने उन्हें बताया कि कर्ण, तुम यह मत सोचो कि तुम केवल सूत पुत्र हो, तुम राजकुमारी पृथा की कोख से उत्पन्न हुए हो। यह सारा जो रहस्य था वह उसे बता दिया और उसने कहा कि सूर्य के अंश हो। अब सच्चाई को जान गया था। कुंती चाहती थी कि जो कर्ण है वह पांडवों की ओर से युद्ध लड़े, लेकिन इस बात के लिए कर्ण ने कुंती को मना कर दिया कि यदि मैं अब पांडवों की तरफ से लड़ूंगा तो मैं कायर कहलाऊंगा, क्योंकि दुर्योधन के बहुत सारे एहसान हैं मेरे ऊपर, मैं उनको भुला नहीं सकता। तो इस प्रकार उसने पांडवों की तरफ से लड़ने के लिए मना कर दिया। लेकिन उन्होंने एक बात की और प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हारे जो 5 पुत्र हैं उनमें से अर्जुन को छोड़कर किसी पर भी उनको कोई भी हमला नहीं करूंगा या उनको मारूंगा नहीं। तो माँ को आश्वासन दिला दिया कि माँ, जो तुम्हारे 4 शेष पुत्र हैं वे सभी सुरक्षित रहेंगे और अर्जुन या मुझ में से केवल एक ही बचेगा। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके 5 पुत्र पहले थे और 5 ही पुत्र रहेंगे। यदि मैं मर जाता हूँ तो 5 पुत्र, और यदि अर्जुन मर जाता है तब भी मैं आपको अपनी माता ही मानूंगा। तो आपके जो 5 पुत्र हैं वे सदैव जीवित ही रहेंगे युद्ध में, ऐसी मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ। तो बच्चों, यहाँ तो आपके यह अध्याय समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी के बचे हुए पाठ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।